हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग राही। सो मैं अपना आईबीपीएस क्लर्क का मेरा एग्ज़ाम था 4 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में, जो कि 10:30 AM की रिपोर्टिंग थी जिसकी। तो मैं वही एनालिसिस आपसे शेयर कर रही हूँ। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने अपना LICWO का एग्ज़ाम, जो कि 3 अक्टूबर को था, वो मैंने शेयर किया था। 4th शिफ्ट में था मेरा एग्ज़ाम। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ वो भी देख लेना। जिस सेशन दिया हो वो तो देख ही लेना। एंड बस आईबीपीएस क्लर्क का इसमें शेयर कर रही हूँ। सो सबसे पहला सेक्शन जो था वो क्वांट्स ओपन हुआ था। एंड क्वांट्स में मैंने 26 अटैम्प्ट्स किए हैं। एंड पहली बार ही ऐसा हुआ था, शायद मैंने पहली बार ही ऐसा देखा है कि क्वांट्स से मतलब एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। नहीं तो हमेशा क्वांट्स बीच में आती है या तो लास्ट में आती है, बट ये शुरू ही एक क्वांट से हुआ था। तो एकदम फ्रेश माइंड से सबसे पहले ही इसको अटैम्प्ट किया है, तो अटैम्प्ट्स भी अच्छे से हो गए थे। सो इसमें सिंप्लीफिकेशन आई थी, काफ़ी ईजी थी, क्वांट्स काफ़ी ईजी आई थी। एंड सिंप्लीफिकेशन के थे 10 to 12 क्वेश्चन थे, डीआई थी 2, और बाकी अरिथमेटिक थी। मेरे हिसाब से तो क्वाड्रेटिक तो आई नहीं थी, बाकी मुझे जितना याद है नंबर सीरीज़ भी नहीं आई थी शायद। हाँ, शायद नहीं आई थी, सिंप्लीफिकेशन ही थी। सिंप्लीफिकेशन भी बहुत इजी इजी थी। और डीआई जो थी एक बार ग्राफ या लाइन चार्ट जो रहता है वो वाली थी, और एक तो एक तो वो थी टेबुलर वाली, जिसमें सिंपल सिंपल 2 कॉलम में डेटा दिया हुआ था, और बस उनको उनका ही रेशियो निकालना था, उन्हीं का परसेंटेज निकालना था। एंड मोर देन लेस देन जो दिया रहता है वही निकालने का, ऐसा वैसी वाली डीआई थी। तो ओरली सॉल्व होने वाली थी एक, और एक थोड़ा उसमें करना पड़ रहा था। तो ऐसे ये डीआई थी, बाकी सारी अरिथमेटिक आई थी। तो अरिथमेटिक के मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि मेरी उतनी अच्छी है भी नहीं, और इतना मेरे लिए 26 अटैम्प्ट करना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे इतने भी कभी नहीं हो पाते हैं। सो अरिथमेटिक में मैंने सिर्फ 4 किए हैं, जिसमें से एक ट्रेन वाला क्वेश्चन था जिसमें मेरा 10 आंसर आया है। अभी मुझे ये क्वेश्चन तो याद नहीं, मुझे आंसर जितना याद है मैं वो बता रही हूँ। तो और एक पार्टनरशिप वाला किया था जिसमें 1000 आया था आंसर, एक्स की वैल्यू आई थिंक। और मेंसुरेशन का क्वेश्चन था जिसमें एरिया मतलब एरिया दिया हुआ था, एरिया ऑफ स्क्वायर था शायद। हाँ, डायमीटर का 3/4 था एरिया। तो ऐसे करके 21 का स्क्वायर आया था, तो 441 इंच का आंसर था, इतना मुझे याद है। एंड बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन था जिसमें 12 आंसर था। सो ये 4 मैंने क्वेश्चन किए हैं, बाकी ऐसे मेरे 26 अटैम्प्ट्स हुए क्वांट्स में। देन टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, नेक्स्ट सेक्शन था इंग्लिश। तो इसमें मैंने 29 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से आरसी थी, क्लोज टेस्ट था, एरर डिटेक्शन था, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, मतलब पैराजंबल नहीं आ रहा था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, मिसस्पेल्ड के क्वेश्चन थे, तो वो किए हैं। एंड जो आरसी थी वो ट्रिकी आई हुई थी, एकदम ईजी नहीं थी, मतलब कि एक बारी में हम देख के उसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसा मतलब नॉर्मल जैसे क्वेश्चन रहते हैं ना, कि क्वेश्चन जो दिया है उसको वैसे सेंटेंस ढूंढ लो आरसी में और फिर वो मिल जाता है और वैसे ही आंसर हो जाएगा, वैसे वाले नहीं थे। हाँ, इसमें इन्फ्रेंस के कोई क्वेश्चन नहीं थे और कोई टाइटल बेस्ड भी क्वेश्चन नहीं आए थे, बट फिर भी थोड़ा सा टाइम लग रहा था क्वेश्चन को सॉल्व करने में। करेक्ट इनकरेक्ट पूछे हुए थे, 2-3 क्वेश्चन तो करेक्ट इनकरेक्ट के थे, तो उसमें एक एक सेंटेंस हमको ढूंढना पड़ रहा था, तो टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो 2-3 क्वेश्चन तो इसमें वही थे सिनोनिम एंटोनिम वाले, वो तो मैं वन गो में जब मैं सॉल्व करती हूँ ना इंग्लिश, तो मैं वन गो में सारे क्वेश्चन कर लेती हूँ। आरसी में से भी जो मतलब जो ऐसे वन लाइनर टाइप के रहते हैं, सिनोनिम एंटोनिम या फिलर्स या जो एरर डिटेक्शन या रीअरेंजमेंट, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आरसी में आता है, तो वो मैं कर लेती हूँ साथ साथ के साथ। देन बाकी सारे क्वेश्चन करती हूँ, बस एक पैराजंबल और आरसी मतलब मैं लास्ट के लिए छोड़ देती हूँ। तो पैराजंबल तो आया नहीं था, रीअरेंजमेंट आया था, तो ये भी मैंने कर लिया था। बस सबसे लास्ट में मैंने फिर आरसी पे जब मैं गई तो मेरे पास मतलब 13 to 14 मिनट कुछ हो गए थे, 5 से 6 मिनट बचे हुए थे, उतने टाइम था मेरे पास इसके 7-8 क्वेश्चन करने के लिए, बट वो भी मेरे पूरे नहीं हो पाए। तो जो एक क्वेश्चन मेरा छूटा है वो इसी का छूटा है, आरसी का। तो ऐसे मेरे 29 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट हुए इंग्लिश में, और मुझे याद भी नहीं कि वो कौन सा क्वेश्चन छूट गया, क्योंकि टाइम अप हो गया था और ढूंढने में काफ़ी टाइम जा रहा था। तो एक्यूरेसी मेरे हिसाब से तो मैंने 100% रखी है, बाकी मैंने जितना देखा है उस हिसाब से शायद मेरे 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो गए हैं, क्योंकि एक मिसस्पेल्ड में बता रहे हैं लोग कि ऑल आर करेक्ट भी था किसी का आंसर, बट मेरा तो ऑल आर करेक्ट किसी में भी नहीं आया था, तो शायद ये गलत हो गया है, हो ही गया होगा। 1-2-3 तो हो ही जाते हैं गलत। सो देन नेक्स्ट सेक्शन वाज रीजनिंग। तो रीजनिंग में मैंने पूरे 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो इसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग थी, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल थी, मंथ बेस्ड पजल थी, कंपैरिजन बेस्ड पजल थी, बॉक्स बेस्ड पजल थी, एंड सिलॉक्स थे, इनइक्वालिटी, वर्ड फॉर्मेशन था, पेयर फॉर्मेशन था। तो पेयर फॉर्मेशन का मेरा 1 पेयर बना था। एंड वर्ड फॉर्मेशन मतलब मीनिंगफुल वर्ड नहीं था,
ऐसा एक कुछ वर्ड था, ओ से कुछ ऑब्सोलेट ऐसा कुछ वर्ड था। उसमें जो आर के बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आर से पहले जो भी लेटर्स आते हैं, मतलब उस वर्ड में जो भी लेटर्स थे जो आर से पहले आते हैं उनमें +1 करना था और बाकी सबको अनचेंज रखना था, जैसे एज़ इट इज़ रखना था। तो वो वाला फिर इसके बाद जो न्यू वर्ड बनता उसमें राइट हैंड से थर्ड वाला बताना था, तो जो कि मेरा क्यू आया था। राइट हैंड से थर्ड वाला क्यू बन रहा था मेरा। तो ये था वर्ड फॉर्मेशन, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन था ये। एंड एक पेयर फॉर्मेशन आया हुआ था। सिलॉक्स के क्वेश्चन थे, हाँ। और सिलॉक्स में मैंने एक किसी का देखा मैंने किसी वीडियो में कि किसी ने बोला कि शायद डज़ नॉट फॉलो या डेफिनेटली फॉल्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन भी था। बट मैंने हर एक क्वेश्चन में, मुझे मतलब हर बार ही ऐसा होता है कि एक बार ही जो इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं वो सब में फॉलो करते हैं। तो मैंने इंग्लिश में हो जाता है ऐसा कि किसी में करेक्ट पूछा है, किसी में इनकरेक्ट पूछा है, मतलब एरर डिटेक्शन में। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि सिलॉक्स में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। तो फिर मैंने पाँचों के पाँचों ऐसे नॉर्मली जो लॉजिकली फॉलोज़ वाले के हिसाब से करा है। अब अगर ऐसा एक क्वेश्चन थे, एक थे, दो थे, कितने थे पता नहीं, तो वो मेरे डेफ़िनेटली गलत हो चुके हैं। तो अब पता नहीं उसका क्या होगा। ऐसे कौन से क्वेश्चन थे मुझे तो याद भी नहीं है। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे तो आप लोग प्लीज़ बताना। मैंने तो नहीं पढ़े इसके इंस्ट्रक्शन, क्योंकि देन ये जो ब्लड रिलेशन था, सबसे पहले ही मेरा एग्ज़ाम ही ब्लड रिलेशन से शुरू हुआ था। बट तब मेरा नहीं बना था, फिर लास्ट में जाके मैंने ब्लड रिलेशन बनाया तो ये भी बन गया था। एंड कोडिंग डिकोडिंग भी 5 मार्क्स वाली थी, तो पूरा ही जो फुल फ्लेज्ड रहता है ना, उसको सॉल्व करना पड़ता है। 2-2 वर्ड के कोड दिए रहते हैं, उस तरीके का था। तो ऐसे मैंने 35 किए थे। एंड ओवरऑल मेरे जो अटेम्प्ट्स हुए हैं वो हुए हैं 90, 26, 29 एंड 35। एंड इसमें से मुझे इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट्स कह सकते हैं, मॉडरेट से थोड़ा सा लोअर ही समझ लो। बाकी ओवरऑल एग्ज़ाम तो इजी था, काफ़ी इजी था। एंड मोस्टली लोगों ने 90 प्लस ही किए हैं। एंड इसकी कट ऑफ भी लास्ट ईयर 80 गई थी, जिसमें से मेरे 81.25 या 80.25 मेरा स्कोर था लास्ट ईयर IBPS क्लर्क प्रीलिम्स में। तो आई होप सो इस बार भी क्लियर हो जाए। एंड एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो गया है, तो बस अब नेक्स्ट एग्ज़ाम है IBPS PO का, तो उसकी प्रिपरेशन में लग जाते हैं। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय गाइज़। और आपकी अटेम्प्ट्स प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाय।